अभिवादन। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक सुलह लेकर आया हूँ। ये सुलह बस इतनी ही है। केवल विवाहित महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं। विवाहित महिलाओं को संभोग क्यों करना चाहिए? इसी कारण तुम यह वशीकरण करोगे। पता चला कि वो आपके पति हैं। वो अवैध संबंध में लिप्त है और उसका किसी अन्य लड़की के साथ संबंध है। आपका वो हर दिन घर आता है और आपसे प्यार नहीं करता बल्कि आपको मारता पीटता है। संत वास्तव में तुम्हें पैसा देना पसंद नहीं करते। उनका कोई निशान नहीं है, आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। वो जो चाहता है करता है। कुछ दिन वो घर पर रहता है, कुछ दिन वो घर नहीं आता। वो विभिन्न लड़कियों और लड़कों के साथ अवैध संबंधों में संलिप्त रहा है। उन स्थानों पर नशाखोरी का बोलबाला है। धन वो वहां काम खत्म करके चला जाता है। जब मैं घर गया, इससे अशांति पैदा होती है। इस तरह के परिवार में एक विवाहित महिला को अपने पति के साथ और क्या करना है? आप जिस भी समस्या में हो, यदि आप उसके सामने समर्पण कर दे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इस संघ को जीतने के लिए आपको युद्ध के युग में 200 होना चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, सुनो। केले के पेड़ को थोड़े से चूने की आवश्यकता होगी। जड़ का रस जरूरत है। ये गोचौना मूल होना चाहिए, अन्यथा सफाई काम नहीं करेगी। ये ज्ञान काम आएगा। और यदि आपने इसे बनाया है तो आप इसे एकत्र भी कर सकते हैं, तो फिर यह काम करेगा। ये काम सुई की नोक को जितना संभव हो सके उतना घुमाकर किया जा सकता है। इतना चाहो तो थोड़े ही समय में काम हो जाएगा। हिंदी में नाम काम कर जाता है। आप इस गाय को, इस केले के पेड़ को हर दिन कैसे वश में करोगे? तुम्हारा पति तुम्हें कैसे रखेगा? आपकी यह बात सुनकर आपके पति क्या करेंगे? मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूं। बुधवार को वो 3 अगरबत्तियां जलाता और केले के पेड़ के पास जाता। वो उस केले के पेड़ के पास गया और भगवान गणेश को प्रणाम किया। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ और बॉस को बताओ, ये पेड़ मैं अपनी मां से 0 जड़ लेने आया हूं। मेरा पति बदमाश है। अपने पति को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ मूल वस्तुएं एकत्रित करूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें। मेरी सहायता करो, मेरे साथ रहो और यह कहो। इतना कहकर वो उदास हो गया। आप हर दिन आते हैं। ये काम तुम्हें बुधवार को करना होगा। गुरुवार को तुम्हें क्या करना है? आपको कई सुबह उठना पड़ता है क्योंकि आपका पति सो रहा है। उसे फोन मत करो। तुम उठे बहुत सुबह सुबह। जब तुम जागोगे तो क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो नहा लो। और अगर आप चाहें तो अपने हाथ चेहरे को अच्छी तरह धोकर खुद को साफ कर सकते हैं। अपने पहने हुए सभी पुराने कपड़े उतार दें। धुले हुए कपड़े पहनो और फिर उस केले के पेड़ के नीचे जाओ। वहां से शहर झुक गया और उत्तर की ओर बढ़ गया। बस यहीं तक है। तुम चोटी उठाओ और चले जाओ। वह जड़ चंदन पीढ़ी में किसी स्वच्छ स्थान पर, जहां कोई सामान्य कार्य या पौधारोपण न किया जाता हो, एक पत्थर पर एक छोटा सा लेख लिख दें। और क्या आप केले के पेड़ की जड़ों का रस छिड़क कर या रगड़ कर इसे रसायनज्ञ बनाते हैं? लापता होने के बाद ये बाएं हाथ की अनामिका उंगली है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर 1 या 2 बूंद डालें। आओ और अपने पति के पास बैठो। वो सो रहे हैं। वहीं बैठो या वहीं खड़े रहो, जो भी करो। आपके पति जाग जाते हैं ताकि वे आपको देख सकें और आपका चेहरा देख सकें। जिस दिन आप ये काम करोगे, उस दिन से आप देखेंगे कि आपके पति ने आपकी हर बात सुनी है। बहन, आपने अपना नाम उन लोगों को दे दिया जो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। क्या आप मूल नुस्खे से यह वशीकरण सही ढंग से कर सकते हैं? इस तरह से जब भी आप ऐसा करेंगे, आपको 5 मिनट के भीतर परिणाम मिल जाएगा, जैसा कि वर्तमान में हुआ। अपने पति को अब बेहतर बनाने के लिए अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति को नियंत्रण में रखना आपका कर्तव्य है, और यदि आप ऐसा कर सकती हैं तो आपको ये नौकरियां मिल जाएंगी। और
यदि आप एक और काम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपने बाल शनिवार या मंगलवार को कटवाएं। वह आपके पति हैं। बाल काटने का काम शनिवार को शुरू होगा और शनिवार को सुबह 7 बजे तक पूरा हो जाएगा। थोड़े से बाल कट जाएंगे तो कौन उसे खींचकर आपके घर से बाहर निकालेगा? जब आप घर से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने बाल काटें और उन्हें एक जगह पर रखें। शनिवार को जब 7 बजे होंगे तो आप अपने सारे बालों का क्या करेगी? हम गेट के बाहर हैं। यदि आप राख को गेट के बाहर जलाकर पानी में फेंक देंगे तो उन लड़कियों का क्या होगा जिनके साथ आपके संबंध थे? धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये बीत जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा छोटा सा मिलन वसीकरण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। करण सब कुछ बांटेगा, साफ करेगा। सभी लोग अच्छे एवं स्वस्थ रहें। अभिवादन। धन्यवाद।